हम कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ संख्या 3 वन है तो हम हैं नामक पाठ पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। वनों का हमारे जीवन में अत्यंत महत्व है। हमारे पूर्वज इस बात को जानते थे कि हम लोग वनों के महत्व को भूल बैठे हैं। प्रकृति का सच्चा रूप देखना हो तो वनों में जाइए। कहीं झरझर झरते झरने तो कहीं कल कल करती नदियाँ, कहीं फल फूलों से लदे घने वृक्ष। अब वनों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। हमारे जो पूर्वज थे वो इस बात को जानते थे, किंतु हम लोग वनों का महत्व को भूल बैठे हैं। अब हमारे पूर्वज तो सारी चीज़ें वन से वगैरह लाते थे, लकड़ियाँ वगैरह। अब हम इस चीज़ को भूल बैठे हैं। अगर आपको प्रकृति का सही रूप देखना है तो हमें वन में जाना पड़ेगा, क्योंकि वन नेचर जो है, जो प्रकृति है, वहाँ पे झरने, नदियाँ, फल फूल से लदे हुए पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें देख कर के हमें प्रकृति पर गर्व महसूस होता है। तो कल कल करती नदियाँ, कहीं फल फूलों से लदे वृक्ष तो कहीं वृक्षों पर चहकते रंग बिरंगे पक्षी, कहीं आसपास विचरते वन पशु तो कहीं उनकी डरावनी दहाड़। सच में प्रकृति देवी की शोभा कितनी अद्भुत और अपार है, यह बात वन में जाने पर ही समझ में आती है। वन में पहुंचकर मन को वैसे ही शांति मिलती है जैसे बच्चों को माँ की गोद में। तो अब कहीं पे नदियाँ जल रही है, कहीं पेड़ पौधों पर फल लगे हुए हैं, तो कहीं पेड़ों पर चहकते रंग बिरंगे पक्षी हैं, कहीं आसपास में घूमते हुए वन पशु हैं जंगल में रहने वाले, तो कहीं पे उनकी जो डरावनी दहाड़ है वो सुनाई देती है। सच मानो तो प्रकृति जो है, प्रकृति की देवी है, उसकी शोभा, उसकी खूबसूरती इतनी खूबसूरती है। यह बात हमें वन में जाने पर ही समझ में आती है कि वन हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं। अब हम वन में पहुंचकर मन को वैसे शांति मिलती है जैसे हम हमारी माँ की गोद में जाकर के जैसे सुखद अनुभव करते हैं, उसी तरह से हमें वन में जाने पर भी सुखद अनुभव होता है। शायद इसीलिए तो पुराने समय में ऋषियों के आश्रम और विद्यालय वनों में होते थे। शायद इस यही कारण है कि जो पुराने जो ऋषि मुनि वगैरह होते थे, उनके आश्रम और विद्यालय जो थे वो वन में ही होते थे, प्रकृति की गोद में। राजा महाराजा अपने राजकुमारों को नगर से दूर बने उन विद्यालयों में पढ़ने भेजते थे। इतना ही नहीं, वे स्वयं भी राजपाट त्याग कर वन प्रवेश करते थे और वहाँ कुटी बनाकर शांति से रहते थे। अब राजा महाराजा जो थे वो अपने राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए नगर से बाहर गुरुकुल में भेजा करते थे, जो वन में होते थे। अब इतना ही नहीं है, बल्कि जो खुद भी थे वो राजपाट छोड़ करके जंगल में जाते और वहीं पे एक छोटी सी कुटिया बना के रहते थे। अब इस पैराग्राफ का शब्दार्थ है पूर्वज यानी पुरखे, अपार यानी बहुत अधिक। वनों से हमारा संबंध युगों युगों से चला आ रहा है। हमारे पूर्वज वन में रहते थे। नगरों में बस जाने के बाद भी वह पर्व त्योहार और मेलों के बहाने दौड़कर प्रकृति के निकट चले जाते थे। वैसे ही जैसे प्रवास पर्यटन के बहाने आज हम लोग भी प्रकृति की गोद में चले जाते हैं और फिर तरोताज़ा होकर लौट आते हैं। हमारा जो संबंध है वो वनों से बहुत पुराना है। हमारे जो पूर्वज भी थे वो भी जंगलों में रहते थे, और नगर में बसने के बाद भी हम लोग कभी कभार प्रकृति की गोद में चले जाते हैं, और घूमने के बहाने भी हम लोग प्रकृति की गोद में जाते हैं और वहाँ से आकर के हम अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं। वन हमारे राष्ट्र की संपत्ति है। प्रत्येक राज्य में जंगलों की देखरेख और रक्षा करने के लिए एक विभाग होता है जिसे वन विभाग कहते हैं। वनों का संरक्षण बहुत आवश्यक है। देखा गया है कि जंगलों के नष्ट हो जाने से वर्षा में कमी हो जाती है। वर्षा की कमी से खेती और पशु नष्ट हो जाते हैं। अब वन जो हैं वो हमारे देश की संपत्ति हैं। हर एक राज्य में जंगलों की देखरेख और रक्षा करने के लिए एक विभाग बनाया होता है जिसको हम लोग वन विभाग कहते हैं। इस लाइन को आपको याद करना है कि वन विभाग किसे कहते हैं। अब वनों की रक्षा करना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये देखा गया है
कि जंगलों के नष्ट हो जाने से, जंगल को काट करके मैदान बना दिए तो नष्ट हो जाने के कारण अब वर्षा में भी भारी कमी आई है। अब वर्षा की कमी होगी तो जिससे खेती में पानी डालने की समस्या आएगी और पशु पक्षी भी जंगलों के नष्ट हो जाएंगे। यदि हम चाहते हैं कि ठीक समय पर खूब वर्षा हो तो हमें जंगलों की रक्षा करनी होगी। जलवायु को ठीक रखने और प्रदूषण को रोकने के लिए भी वन संरक्षण आवश्यक है। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे सही समय पर वर्षा हो और खूब भारी मात्रा में वर्षा हो तो हमें जंगलों की रक्षा करनी होगी। और हमारी जलवायु को अगर ठीक रखना है, हमारी जो प्राणवायु ऑक्सीजन है उसको ठीक रखना है, तो उसके लिए और प्रदूषण को रोकने के लिए भी वनों का संरक्षण बहुत ही ज़रूरी है। वनों से हमें बहुमूल्य लकड़ियाँ और पदार्थ मिलते हैं। सागौन और शीशम की इमारती लकड़ियों में से मकान और साज समाज बनते हैं। अब वनों से हमें बहुत सारी लकड़ियाँ भी मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ें भी मिलते हैं। सागौन और शीशम की इमारती जो लकड़ियाँ हैं उससे हम लोग मकान बनाते हैं और सजने ये रखने का भी सामान बनाते हैं। पेड़ों के पत्ते, छाल, फल, फूल, गोंद आदि भी तरह तरह के कामों में आते हैं। मुलायम लकड़ी की तीलियों से दिया सलाई बनती हैं। खेर के पेड़ से पान में खाने का कत्था मिलता है। बांस से टोकरियाँ बनती हैं, चटाइयाँ बनती हैं, चारपाइयाँ बनती हैं। बांस का उपयोग कागज़ बनाने के लिए भी होता है। मध्य प्रदेश में बांस से अखबार का कागज़ तैयार किया जाता है। अब पेड़ों के पत्ते, छाल, फल, फूल और गोंद आदि भी हम लोग पेड़ों से काम में लेते हैं। मुलायम लकड़ी जो होती है उसी तीलियों से दिया सलाई बनती है। खैर के पेड़ से पान में जो हम लोग खाते हैं उसका कत्था बनाया जाता है। बांस से टोकरियाँ बनाते हैं, चटाइयाँ बनती हैं, चारपाइयाँ बनती हैं। और बांस का जो उपयोग है वो कागज़ बनाने के लिए भी किया जाता है। और मध्य प्रदेश है उसमें बांस से अखबार का कागज़ तैयार होता है। जो अखबार में जो कागज़ यूज होता है वो मध्य प्रदेश में बांस से बनाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि प्रकृति का बनाया हुआ एक भी पेड़ या पौधा अनुपयोगी नहीं है। यानी इन सब के कहने का तात्पर्य सिर्फ एक है कि ये जो प्रकृति ने जो बनाया हुआ है वह एक भी पेड़ या फिर कोई भी छोटा सा पौधा अनुपयोगी यानी बिना काम का नहीं है। जंगल में उगने वाली वनस्पतियों से दवाइयाँ बनती हैं। यहाँ तक कि व्यर्थ दिखने पड़ने वाली घास भी पशुओं के चारों के काम आती हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जंगल, खेती, पशु और मनुष्य में घनिष्ठ संबंध है। अब जंगलों में जो उगने वाली जो वनस्पति हैं उससे हम लोग दवाइयाँ बनाते हैं। यहाँ तक कि जो खाली पड़ी रहने वाली जो घास है वो भी पशुओं के चारे के काम में आती हैं। और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि जंगल, खेती, पशु और मनुष्य इन सब का नाता एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बिना विचारे जंगल पर चलाई गई जो कुल्हाड़ी है वो न केवल जंगल को बल्कि शेष तीनों को हानि पहुंचाती। अगर आप जंगल पे कुल्हाड़ी चलाओगे तो इससे पशु, पक्षी, मनुष्य इन सबको भी नुकसान हो। अब लोगों को वन संरक्षण का महत्व समझ में आता जा रहा है। जगह जगह नन्हे पौधे रोपे जा रहे हैं, वन महोत्सव भी मनाए जा रहे हैं। एक बार फिर जंगल में मंगल होने लगा है। अब धीरे धीरे लोगों को पता चल गया है कि हमें जंगलों का रक्षण करना, जंगलों की रक्षा करना कितना ज़रूरी हो गया है। तो इसके लिए जगह जगह पे नन्हे पौधे लगाए जा रहे हैं और वन महोत्सव भी मनाए जा रहे हैं। और एक बार फिर से ऐसा लगने लगा है कि जंगल में मंगल होने वाला है, यानी कि जंगल फिर से बसने वाले। अब इसके कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। पर्व हैं, पर्व यानी उत्सव और त्यौहार, प्रवास यानी रहना, संरक्षण यानी रक्षा, साज सामान यानी सजाने का सामान, रोपना यानी लगाना, महोत्सव यानी महान उत्सव और जंगल में मंगल यानी आनंद ही आनंद। थैंक यू।